हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 8वीं वालों के लिए वार्षिक का पेपर लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस पेपर को देख लेना और पूरा पेपर यही आएगा। तो इस पेपर को देख के जाना और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ जाना और क्लास में टॉपर बन जाइए। आपके 60 में से 60 नंबर आएंगे। इस पेपर को देख लीजिए और चलते हैं अपन पेपर की ओर पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका पेपर हिंदी का है। तो यहाँ पे आप कक्षा 8वीं वालों के लिए पेपर है। आपका समय 2.5 घंटे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे रोल नंबर करना है और यहाँ पे आपका साला का नाम आ जाएगा, डाइस कोड आ जाएगा, परीक्षा केंद्र का नाम आ जाएगा, परीक्षा दिनांक आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको चलते हैं अगले आगे की ओर पे। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो। फिर आता है यहाँ पे आप प्रश्न पहले नंबर दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके प्रश्न 1 से 10 तक पूछे जाएंगे। तो इसमें निर्देशक दिया गया है, दिए गए गद्य को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दिया है राम, श्याम, सरमन और लर्वन कक्षा 8वीं के विद्यार्थी है। ये चारों विद्यार्थी के सबसे होनहार छात्र है। राम को देश प्रदेश की दूर दूर के स्थानों पर घूमने और चित्र बनाने का शौक है। उस जिन स्थानों की यात्रा की है वहाँ के सुंदरता दृश्य भी चित्रित किया है। श्याम को किताब पढ़ने में अच्छा लगता है। वह श्याम की पुस्तक से नई नई किताबें लेकर पढ़ता है। वह स्वयं भी कविता कहानी लिखते गया है और किताब से नई नई चीज़ें बनाई भी सीखी हैं। सरमन ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर के अशोधित पेड़ पौधों लगाए हैं। वह उनके बारे में समझती है। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधे पर उनके नाम की पट्टिकाएं भी लगाई हैं। रोटवे को खेलने कूदने का शौक है। वह अपने विद्यार्थी की फुटबॉल टीम का कप्तान है। वह अच्छा चित्रकार भी है। इसने कई प्रतियोगिता में भी भाग लिया है और बहुत से मेडल जीते हैं। इस सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रवृत्तिशाला के नाम रोशन किया है। तो चलिए इसके सही विकल्प आपकी कुछ गद्य थी, तो आपको मैंने गद्य बता दिया, आप भी पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न पहला, जिसमें पूछा गया सारा किस काम में अच्छी है थी। तो इसका आपको सही आंसर बता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेड़ पौधे लगाने में थी। तो फिर आता है आपका राम और लवंटन कौन सी बात समझते थे। तो इसका सही आ जाएगा आपका, तो इसका आपका सही आंसर आपको देख लेना, मुझे नहीं पता। तो फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है आशोधित पौधों का सबसे उच्च उपयोग क्या है। तो इसका आपको सही बता देना, सुंदर बढ़ाने का, दुरुपयोग बनाने का, बगीचे में लगाने के लिए, घर सजाने के लिए। आपका इसका सही आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा, सुंदर बनाने के लिए। फिर आता है आपका प्रश्न चारमा, जिसमें लिखा है उल्लेखनीय कार्य करके गर्व की अनुभूति करना का संबंध किस मुहावरे से है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है श्याम को पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ होता है। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां, तो उससे पहले निर्देशक दिया गया है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जो कि पहला प्रश्न दिया गया है प्रश्न छठवां में, सच्चे ज्ञान का तात्पर्य होता है। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। फिर आता है प्रश्न आठवां, जिसमें लिखा है चारों भाई पश्चात के लिए साहस तैयार हो गए, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारण है। फिर आता है आपका प्रश्न यहाँ पे नौवां, जिसमें लिखा गया है त्रिपुरी क्षेत्र का संबंध किस जिले से है। फिर आता है आपका प्रश्न दसवां, जिसमें लिखा गया है किसी वस्तु पर ग्रहण एक ग्रह की क्रिया कहलाती है। फिर यहाँ पे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें निर्देशक दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो कि समाज प्रभावित कब हो जाता है, लिखिए। आपको 3 नंबर में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 12वां में दिया गया है असम कल्चर के नाम से कौन सी प्रसिद्ध हुई है, क्यों। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां, जिसमें लिखा है अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार कर सकती थी, सोचकर लिखिए।
फिर आता है आपका प्रश्न 14वां, जिसमें पूछा गया है आपकी दृष्टि में गीता का वास्तविक मर्म क्या है, लिखिए, जो कि आपके 3 नंबर में है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां, जिसमें पूछा गया है डॉक्टर चंद्रमा की माँ को बीजानी का पुस्तक क्यों मिलता है। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें लिखा गया है उपमेय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। फिर आता है आपका प्रश्न 17वां, जिसमें लिखा है आसान के व्यवहार में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 19वां 18वां में आ जाता है प्रयारित का क्या अर्थ है, समझाइए। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों की संधि विकसित करके संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनका संधि विकसित कर देना है और उनका नाम लिख देना है। फिर आता है आपका प्रश्न 20वां, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो आपको विलोम शब्द लिख देने हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए जाते हैं, 3 शब्दों के आपके विलोम शब्द करने हैं। फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके प्रश्न 21 से 24 में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 21वां में आपको पद का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे आपको अर्थ लिख देना है। यहाँ पे प्रश्न 22वां में देख सकते हो, नीचे लिखे गए संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, जो कि आपके 5 नंबर में है, आपको व्याख्या कर देनी है। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां, जिसमें लिखा है अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताते हुए उसका चित्र को पत्र लिखिए, जो कि आपको 5 नंबर में है। आपको फिर आता है आपका प्रश्न 24वां, जिसमें लिखा है वृक्षों से लाभ विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध इसमें लिखना है, जो कि आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके सभी प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और इनकी जो उत्तर आपको चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।